मोटर के विंडिंग कॉइल्स की टेस्टिंग करो। हम मोटर विंडिंग कॉइल्स का रेसिस्टेंस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं या फिर मेगामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करेंगे। यहां हम तीनों विंडिंग कॉइल्स U, V और W के एंड्स के बीच कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, विंडिंग कॉइल्स आपस में शॉर्ट नहीं है। साथ ही UVW के एंड्स भी कॉइल्स की कंटिन्यूटी ठीक आ रही है। इसका मतलब है कि सभी वाइंडिंग कॉइल्स सही हैं और मोटर में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने चेक कर लिया कि मोटर साइड ठीक है, मोटर वाइंडिंग में कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम सारी वायरिंग वापस मोटर के टर्मिनल्स में जोड़ देंगे। इसके बाद हम वापस जाकर कॉन्टैक्टर चेक करेंगे। शायद उसके किसी कॉन्टैक्ट से करंट मोटर वाइंडिंग कॉइल तक सही से नहीं पहुंच रहा है, जिससे मोटर वाइंडिंग्स में करंट का इंबैलेंस हो रहा है। हम सारी वायरिंग हटाकर उसे बदल देंगे कॉन्टैक्टर। उसके बाद हम सारी वायरिंग वापस लगाएंगे और सेलेक्टर स्विच ऑन करके मोटर चलाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बार मोटर ट्रिप नहीं कर रही है और ओवरलोड भी नहीं हो रही, वो स्मूथली चल रही है। इस मोटर में दिक्कत कॉन्टैक्टर के खराब संपर्क की वजह से थी। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल पैनल पर वापस जाएं और हर फेज का करंट मापें, तो आप देखेंगे कि हर फेज का करंट 1.67 एम्पियर के करीब है, जो मोटर के नाम प्लेट पर लिखे रेटेड करंट के बहुत करीब है। समस्या थी कि कॉन्टैक्टर का फॉल्टी संपर्क था, जिसकी वजह से पीले फेज से करंट नहीं गुजर पा रहा था। अब हमने कॉन्टैक्टर बदल दिया है और समस्या हल हो गई है। तो यह तरीका है जिससे हम मोटर ट्रिपिंग की समस्या को जांचकर ठीक कर सकते हैं।